Hello students. Today's our chapter Today's our chapter is class 8th second chapter, that is microorganism friend and foe. Microorganism friend and foe means microorganism हमारा दोस्त और दुश्मन. माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारा क्या होता है, दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु. हिंदी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवाणु. माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी संगठित जीवाणु होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हेडिंग ऑफ चैप्टर आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड का मतलब मित्र और फो मीन्स क्या होता है, दुश्मन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा दुश्मन है और मित्र भी है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका सबसे पहले क्या दिया गया है, इसका डेफिनेशन दिया गया है. ओके, डेफिनेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा, मतलब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which cannot be seen by naked eye is called microorganism or microbes. We need a microscope to see microbes. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीवित प्राणी. लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवित प्राणी, जिनके अंदर ब्रेथिंग लेने की कैपेसिटी होती है, मतलब जो सांस लेते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सजीव. ठीक है, सजीव प्राणी जो लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, अराउंड अस मतलब जो हमारे चारों तरफ है. which cannot be seen by naked eye, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, is called microorganism. उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं और माइक्रोब्स. We need a microscope to see microbes. हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, किसको देखने के लिए, माइक्रोब्स को. माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी. सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे से छोटे जीवाणु कीटाणु को देखने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप. तो बहुत सारे साइंटिस्ट होता है, बायोलॉजिस्ट होता है, फिजिशियन होता है, ये सब क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. I think all of you have understand about the definition of microorganism. Once I am repeating again. Pay attention. Microorganism, living organism around us. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस मीन्स जितने भी जीवित प्राणी हैं हमारे चारों तरफ, विच कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज, जिसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रोब्स. हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है माइक्रोब को देखने के लिए. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं, वो कितने तरह के होते हैं. ठीक है, देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर 5 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देयर आर 5 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप है, टोटल 5 ग्रुप है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. ओके, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज एल्गी, थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, फोर्थ वन इज फंगी, एंड लास्ट फिफ्थ वन इज वायरस. वायरस. ओके, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हम शुद्ध हिंदी के वर्ड में क्या बोलते हैं, जीवाणु. एल्गी, एल्गी आप सब जानते हैं, जब पानी की सतह पे पानी जम जाता है तो एल्गी का रूप ले लेता है वो, जिसको हम शुद्ध लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, काई. काई का जमना. ठीक है, एल्गी. प्रोटोजोआ, जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारे नाक से, मुंह से, कान से, आई से इंटर करते रहते हैं हमारी बॉडी में. फंगी, फंगी मीन्स क्या होता है, जिसकी बदबू सड़न आती है वो फंगी है. जैसे आप काफी दिन तक खाने को रख दोगे, ब्रेड को रख दोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, फंगस जम जाएगा. बोलते हैं ना, फंगस लग गया इसमें,
बोलते हैं फंगी। वायरस, वायरस अभी सबको पता है वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस इस तरह से। तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब सेल्स क्या होता है सबको पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक, व्हेन? 1665। तो सेल्स जो होता है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट होता है, बिना सेल के हमारा बॉडी नहीं बनता है। सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो मोस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जितने भी बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है तो इसमें तो मल्टीपल सेल्स होते हैं, एनिमल्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं, प्लांट्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं, बट बैक्टीरिया में क्या होता है? सिंगल सेल होता है। इसमें ज्यादा एक ही सेल होता है, एक कोशिकीय जीवाणु होता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीवाणु। ओके। मोस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। सेकंड, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? लिव्ड टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। एक साथ मिलियन, एक ग्रुप में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब समूह में, तो एक समूह में मिलियंस मिलकर के ये रहते हैं। थर्ड वन इज फाउंड बेसिकली थ्री डिफरेंट शेप। इनकी जो शेप है, शेप मीन्स क्या होता है? आकृति। बेसिकली मतलब मूलभूत रूप से, फाउंड मतलब मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो फाउंड, फाउंड इन बेसिकली थ्री डिफरेंट शेप्स। तीन डिफरेंट शेप के अंदर वो मिलते हैं। कौन कौन सी शेप बताया है? पहला रोड शेप, रोड शेप। सेकंड है स्फेरिकल शेप, और थर्ड है स्पाइरल। सब आपको पता होगा। स्फेरिकल क्या होता है? गोले जैसा। स्पाइरल, स्पाइरल बाइंडिंग आप करवाते हो। और रोड शेप आपको पता है। शेप मीन्स क्या होता है? आकृति, कैसा उसका आकृति है। ओके, तो आई थिंक all of you understand about the properties of bacteria. तीन फिगर नंबर वन, रोड शेप्ड। रोड शेप्ड मतलब रोल आउट है, जैसे रोल किए हुए हैं, बड़े बड़े हैं। और स्पेरिकल में क्या है? गोला टाइप है। और स्पाइरल में क्या है? एकदम स्पाइरल, इनको मोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे। तो तीनों फिगर आप डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज द रोड शेप्ड, मतलब बेलन की आकृति के हैं। दूसरा क्या है? स्पेरिकल, गोलाकार है। और तीसरा क्या है? स्पाइरल है। तो ये तीनों अलग अलग तरह के क्या है? बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की शेप कितने तरह की होती है? थ्री टाइप्स की होती है, थ्री डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट वन कौन सा है? रोड शेप, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। सेकंड वन इज स्पेरिकल शेप, और थर्ड वन इज स्पाइरल शेप। ओके, देन वी विल कम टू एल्गी। एल्गी को हम लोकल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? काई का जमना। जैसे पानी जम जाता है, टंकी में जम जाता है, कहीं भी स्विमिंग पूल में जम जाता है, तो उसका एल्गी हो जाता है। तो इसमें क्या है? प्लांट में भी एल्गी लगता है। सम प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। कुछ प्लांट होते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के होते हैं। एक्वेटिक इन नेचर, तीनों तरफ ही होते हैं। एक्वेटिक इन नेचर मीन्स क्या होता है? जल, थल और स्थल, तीनों जगह पाया जाता है एल्गी। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जल, थल और स्थल, मतलब तीनों जगह पे होता है। इट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मीन्स ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर मतलब क्या होगा? सिंगल सेल। और मल्टी मतलब एक से ज्यादा। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल्स होता है, बट एल्गी होता है वो सिंगल सेल्यूलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। सिंगल सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय। और मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय, एक से ज्यादा कोशिकीय भी में हो सकती है। तो इसके दो एग्जाम्पल दिए, क्लेमे क्लेमेडोमोनोज और स्वीट एंड डाइमेटोज। तो जस्ट आपको एग्जाम्पल रिमेम्बर करने हैं, ये हायर क्लासेज में आता है। जस्ट आपको यहाँ पर एग्जाम्पल इनके रिमेम्बर। नेक्स्ट इज प्रोटोजो। प्रोटोजोआ से क्या होता है? जैसे बुखार वगैरह होते हैं तो बॉडी में प्रोटोजोआ अगर हो जाता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ा सकता है, जिस तरह से है। प्रोटोजोआ में हम क्या पढ़ेंगे? इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मैंने क्या बताया था? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवाणु है प्रोटोजोआ। इसके अंदर एक ही
सेल होता है, मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है, मतलब वो जल और थल दोनों पे रह सकता है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, पानी में भी रह सकता है वो और जमीन पर भी रह सकता है, एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है, जल थल और स्थल, एयर में भी रह सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पेरामीशियम। अमीबा क्या है, सिंगल सेल वाला होता है, एक कोशिका उसके अंदर होती है। ये नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है ये अमीबा का है, तो आप देख सकते हैं। बस जस्ट आपको समझना है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है और पेरासीमा है। और इन दोनों में क्या है, यूनिसेल्युलर होते हैं और एक्वेटिक इन नेचर होते हैं, मतलब जल थल और स्थल तीनों पर ये रह सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज फंगी। फंगी लोकल लैंग्वेज में हम सब जानते हैं फंगी क्या होता है, किसी चीज में सडन या बदबू आ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। जैसे ब्रेड का डेट एक्सपायर हो गया, पुराना हो गया, तो उसके अंदर फंगस लग जाएंगे। कोई भी मतलब फूड है वो पुराना हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे फंगी लग गया, मतलब बासी हो गया, बासी फूड उसको बोलते हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्लांट में भी सेम कंडीशंस होता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल मीन्स क्या, जिनका जो पत्तियों का कलर है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। इट कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, मतलब ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट और रिजोपस। यीस्ट का मतलब क्या होता है, किण्वन। मतलब जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, तो उसमें क्या वो उसको एक्सपेंड करता है, कोई भी चीज को बढ़ा देता है क्वांटिटी, तो उसको फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट होता है। तो इस तरह से ये फंगी काम करता है। जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेड कैसे बनाते हैं, आटे को छुड़ा करके बनाते हैं, तो उसमें क्या है, फंगस जल्दी लगता है। जितना उसको आप छुड़ा करके बनाओगे तो उतना ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, रोटन होगा, स्मेल देगा। जैसे ब्रेड का मोल्ड है, इसमें एक डायग्राम में समझाया है, इस तरह से ये होता है। सबसे पहले राइजोल्स होता है, जर्मिनेटिंग स्पोर होता है। इसमें क्या होगा, पहले धीरे धीरे जैसे आप उसको मोल्ड बनाओगे, मैदे के अंदर आपने यीस्ट को डाला, फिर उसको पानी डाल करके, तेल चीनी डाल करके मिक्स कर दिया, टाइम बिंग के लिए छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन होगा, स्पोर होगा, वो फूलेगा। उसके बाद में उसका ब्रेड बनाएंगे। उसके बाद में वो जितना ब्रेड के मोल्ड के अंदर आप डालोगे उस तरह का शेप ले लेगा इस तरह से। फिर पेनिसिलियम और एलर्जियस, ये एग्जाम्पल है, दोनों आप देख सकते हैं डायग्राम। पेनिसिलियम एंड एस्परजिलियस। नाउ कम टू द वायरस। वायरस वायरस वी कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, जैसे अभी कोरोना वायरस को हम देख नहीं सकते हैं, इस तरह से। स्मॉलर देन एनी अदर नॉन सेल, जितने भी सेल हमें ज्ञात है उनसे भी छोटा होता है वायरस। ठीक है, स्मॉलर देन एनी अदर नॉन सेल। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो उससे भी स्मॉल होता है वायरस। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, जैसा भी आप पता है। तो वायरस होता है वो अगर बाहर में एटमोस्फियर में है तो वो नॉन लिविंग है, बट किसी बॉडी के अंदर इंटर कर गया तो वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। मीन्स दे नीड ए होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, होस्ट मतलब मेजबान। जैसे आपका बॉडी के अंदर चला गया तो ये आपके अंदर क्या करेगा, जा करके मेजबानी करेगा अंदर। ठीक है, तो इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, जितने भी जीवित प्राणी है उनके अंदर ये क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, सेम काइंड, प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड। जैसे गाय का बछड़ा रिप्रोड्यूस होता है, भैंस के बफेलो का जो भी बछड़ा रिप्रोड्यूस होता है, वुमन बींग की उमंग का। इस तरह से रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओन काइंड। ओन मीन्स सम, सेम जैसी उत्पत्ति करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जीवित होते हैं उनके, मीन्स दे नीड ए होस्ट, मतलब उनको कोई मेहमान चाहिए, मेजबान चाहिए, जिसके अंदर वो घुस करके क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। इट इज ए बॉर्डर लाइन बिटवीन ए लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया चाइना का बॉर्डर है। ठीक है, सीमा, बॉर्डर लाइन मतलब क्या होता है, सीमा रेखा। बॉर्डर लाइन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमा रेखा। कोई बिटवीन मतलब बीच का, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की लाइन है वायरस। ठीक है,
आप जब ये बाहर है किसी लिविंग थिंग से तो वो नॉन लिविंग है, और किसी लिविंग बॉडी के अंदर घुस गया तो लिविंग हो जाएगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस बॉडी के अंदर घुस गया तो क्या करेगा, मल्टीपल रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपके लिए वो हार्मफुल होगा। नाउ कम टू HIV वायरस होता है। ठीक है, HIV वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मतलब ये अगर आपकी बॉडी में घुस गया तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको क्या करेगा, हार्म हार्म पहुंचाएगा। वो आपकी इम्यूनिटी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा HIV जो है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और किसी की HIV अगर पॉजिटिव है तो उसको कौन सी बीमारी होती है, एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो HIV आप समझ गए, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मतलब किसी लिविंग बीइंग, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर HIV है और उसका टेस्ट ब्लड में आएगा और वो अगर पॉजिटिव है HIV में, उसके ब्लड में अगर HIV के वायरस है तो उसको एड्स की बीमारी है, जिसका कोई इलाज नहीं है अभी। नेक्स्ट इज हेपेटाइट। हेपेटाइटिस के भी वायरस होते हैं, जिसकी बॉडी में ये घुस गया तो उसके हार्म पहुंचाएगा। तो हेपेटाइटिस के लिए अभी मतलब वैक्सीन अवेलेबल है, आप पहले ही प्रिकॉशनरी मेथड ले सकते हैं। फिर इबोला। इबोला आपने भी कुछ दिन पहले सुना था, अफ्रीकन कंट्रीज में ये नया वायरस आया था, और अपने यहाँ केरला में स्टेट में भी कई लोग इससे इन्फेक्टेड होकर के आए थे लास्ट 1 ईयर। आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में। तो ये इबोला इबोला इस तरह का इसका फिगर होता है। नेक्स्ट इज एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा जिसे बुखार वगैरह होता है, और बैक्टीरिया पेज। तो इस तरह के ये टाइप्स ऑफ वायरस होते हैं एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, मैत्री, जो हमारे साथ मित्रता निभाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो जैसे HIV माइक्रो HIV वायरस है, हमारे लिए क्या है, फो है, मतलब दुश्मन है। और कोरोना वायरस तो हमारे लिए क्या है, फो है। बट कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी को उनका प्रोटेक्शन करने में मदद मिलती है। तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके यूजेज क्या क्या है, सबसे पहले हमें ये यूजेज में क्या है, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो हम दही बनाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं, ब्रेड में आते हैं और केक में आते हैं। ठीक है, दही के अंदर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ब्रेड के अंदर होते हैं वो भी ठीक है, और केक के अंदर होते हैं वो भी ठीक होते हैं। बट काफी दिन तक अगर आप इनको यूज नहीं किया, कर्ड, ब्रेड और केक को, तो इसमें क्या लग जाएगा, फंगी लग जाएगा और बेकार हो जाएगा। सेकेंड इज यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड एंड डीके सब्सटेंस। यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। क्लीनिंग अप मतलब क्या होता है, साफ सफाई करने में। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को साफ सफाई करने में। डिग्रेड डेड एंड डीके सब्सटेंस। डिग्रेड मतलब डिग्रेड डेड मतलब जो जितने भी मृत प्राणी होते हैं उनकी अंदर जो भी कमी पाई जाती है तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन की जो उसमें क्वांटिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर द थ्री यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू मेकिंग कर्ड, चीज एंड ब्रेड। सबने नाम सुना होगा, कर्ड, दही, चीज। चीज जो पिज्जा वगैरह बनाते हैं तो हम यूज करते हैं। ब्रेड, ब्रेड सबने सुना है। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड कैसे बनता है, सबको पता है। दूध के अंदर हम क्या डालते हैं, छाछ या दही डालते हैं, क्वांटिटी बहुत कम डालते हैं। वो कैसे प्रमोट होता है दही में, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसको, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना ये नाम क्या है, बैक्टीरियम लेक्टोबिस्लस। स्लस, बैक्टीरियम लेक्टोबिस्लस। प्रमोट, प्रमोट मतलब क्या होता है, उसकी उन्नति करना, जैसे किसी का प्रमोशन होता है, प्रमोट
प्रमोट मतलब पदोन्नति करना। द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में उसकी मदद करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ठीक है, इस मल्टीप्लाइज मतलब ये उसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, मिल्क के साथ, एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको दही में बदल देता है। ये तो आप डेली अपने घर में देखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। नाउ कम, बैक्टीरिया कन्वर्ट द नेचुरल शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया का क्या करते हैं, जो नेचुरल शुगर है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंट फ्लेवर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूध के जो अलग अलग फ्लेवर होते हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से होता है। नाउ कम टू यीस्ट। यीस्ट का मतलब क्या होता है, खमीर, किण्वन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खमीर, किण्वन। इट यूज इन मेकिंग केक एंड ब्रेड। यीस्ट का यूज किस में होता है, केक और ब्रेड बनाने में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज को स्प्रेड करता है। जैसे मैदा के अंदर आप इसको मिला के छोड़ दोगे तो मैदा को स्प्रेड कर देगा। बेकर्स, बेकर्स मतलब क्या होता है, जो बेकरी का काम करते हैं। एड यीस्ट टू डोज टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम फिलिंग अप गैप बाय बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द यीस्ट। क्योंकि जब आप उसमें यीस्ट डालोगे तो बबल्स बनेंगे, और बबल से जब आप उसको मोल्ड में डालोगे तो बबल से वो खत्म हो जाएगा ड्यू टू यीस्ट, और उसका मैन्युफैक्चरर हो जाता है ब्रेड। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यापारिक, वाणिज्यिक। ठीक है, कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, व्यापारिक या वाणिज्यिक यूज। इसको हिंदी में बोलेंगे वाणिज्यिक पर्पज। व्यापार के लिए क्या यूज, व्यापार करने में क्या काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या है, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। विनेगर का मतलब क्या होता है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये जब आप 9th क्लास में आओगे, 10th क्लास में आओगे तो आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा। विनेगर क्या होता है, सबको पता है किस काम आता है। जैसे दूध से आपको पनीर बनाना है तो आप विनेगर यूज करोगे, दूध को गर्म करते वक्त, तो उसमें कन्वर्ट कर देगा उसको पनीर में। ठीक है, तो यूज्ड फॉर लार्ज स्केल, लार्ज स्केल मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब सबको पता है क्या होता है, शराब। वाइन मतलब शराब। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शराब का उत्पादन करने में, यानी रम, विस्की, ठीक है, ये काम में आता है। और विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड। सेकंड वन इज यीस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट को भी शराब और वाइन बनाने में यूज होता है। उसके बाद में फर्मिटेशन। फर्मिटेशन के लिए हिंदी में शुद्ध वर्ड क्या है, किण्वन। ठीक है, फर्मिटेशन, फर्मिटेशन का वर्ड हिंदी में क्या होता है, किण्वन। फर्मिटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज नोन एज फर्मिटेशन। मतलब क्या है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, कन्वर्जन मतलब बदलना। तो चीनी को हम किस में बदल देंगे, एल्कोहल में। एल्कोहल मतलब शराब, तो चीनी के अंदर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, यीस्ट मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मिटेशन बोलते हैं। सिंपल है। फर्मिटेशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट इज नोन एज फर्मिटेशन। ठीक है, शुगर मीन्स क्या होता है, चीनी। चीनी जो हम घर में यूज करते हैं यही चीनी है। इसके अंदर आपको क्या मिलाना है, यीस्ट मिलाना है, दोनों को मिक्स कर देना है। तो क्या बन जाएगा, फर्मिटेशन मतलब एल्कोहल बन जाएगा। उस प्रोसेस को हम फर्मिटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मिटेशन। नेक्स्ट इज मेडिसिन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दवाइयों में भी यूज होता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सबको पता होगा क्या होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक वो चीज होती है जिसको देने से हमारी बॉडी है स्मूथली फंक्शन करता है। हमारी बॉडी को क्या मिलती है, प्रकृति के विरुद्ध ताकत मिलती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। दीज आर मेडिसिन। एंटीबायोटिक क्या होती है, एक दवाई होती है दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो वो किस ट्रीटमेंट में काम आती है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, संक्रमण, कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एंड सर्टेन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, परजीवी। तो
कोई भी बैक्टीरिया से या परजीवी से हमारी बॉडी के ऊपर क्या हो गया हो, संक्रमण हो गया हो, तो हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है, एक तरह की मेडिसिन है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है, एक तरह की मेडिसिन है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक हम कैसे बनाते हैं, बैक्टीरिया की मदद से ही बनाते हैं। अब एग्जांपल क्या क्या है एंटीबायोटिक इसके, एंटीबायोटिक है टेट्रासाइलिन, स्टेप्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और अर्धो अर्धोमाइसिन, चार एग्जांपल है। टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड आइथ्रोमाइसिन, ये चार एग्जांपल है, आपको याद करने हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक, तो टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड एंथ्रोमाइसिन। अब पेनिसिलिन जैसे एल्गजेंडर फ्लेमिंग था, इसका रिसर्च किया था। तो अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जमीन की उपजाऊपन बढ़ाता है। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, उसकी पैदा करने की क्षमता बढ़ाना, ठीक है। जमीन में जैसे अनाज ज्यादा कैसे पैदा होगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। फर्स्ट वन, इसका प्रॉपर्टी क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन का जो एल्गी होता है, जैसे ग्रीन कलर का भी एल्गी होता है पानी वगैरह में आप देखते हो, ऐसे ब्लू कलर का एल्गी होता है। वो दोनों क्या करें, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन 28% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। इसके अलावा नोबल गैसेज भी होती है। इनराइज द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। इनराइज मतलब क्या होता है, RICH। रिच, रिच मतलब क्या होता है, धनवान। इनराइज मतलब उसको धनवान करती है, मतलब समृद्ध बनाती है, ठीक है। इनराइज मतलब क्या होता है, समृद्ध करना, मिट्टी को समृद्ध बनाती है विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन, मतलब उसको मैं फसल उत्पादन करने की जो ताकत है उसको बढ़ाती है। These microbes are called biological nitrogen fixers। इस तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मतलब जीवाणु कीटाणु, जो भी बैक्टीरिया फंगस होते हैं, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण। इन्वायरमेंट क्या है, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट है। हमारा घर चारों तरफ दूसरे के पड़ोसियों से घिरा हो तो हमारे लिए इन्वायरमेंट है। सामने रोड है, हमारे लिए इन्वायरमेंट है। पार्क है, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में काउंट होता है। तो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करेगा। फर्स्ट वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डेड एंड डीके पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू मैन्योर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जितने भी मृत पौधे और जानवर होते हैं उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। अब मैन्योर क्या होता है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा सकते हैं, ऐशक खाद, ठीक है। जितने भी जैसे डेड प्लांट है वो नीचे गिर गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देगा, छड़ा गला करके जमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मैन्योर खाद में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही कोई जानवर मर गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बैठेंगे, धीरे धीरे उसको फिनिश कर देंगे और वो जमीन के अंदर मिल जाएगा, तो जमीन को मैन्योर मिल जाएगा। इट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू सिंपल सबस्टेंस। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, तो एक जगह जमा कर देना। इट डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे आपके घर में जितना भी वेस्ट है, जितना भी सब्जी का कचरा है, जो मतलब आप बाहर से लाते हैं सब्जी का हो चाहे किसी डस्टबिन में आप जो भी डालते हो वो आपके लिए वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो उसमें डिकम्पोज कर देता है। जितना भी आप बाहर फेंकोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन कर देते हैं। इट डिग्रेड्स द हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। जितने भी खतरनाक, हार्मफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक, हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको डिग्रेड करता है। डिग्रेड मतलब जमीन के अंदर भस्म कर देता है उसको, एक तरह से बंद कर देगा। एंड क्लीन अप द इन्वायरमेंट, और पर्यावरण को साफ रखता है। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को क्लीन। नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए
harmful है. Some microorganisms are not good for us are called harmful microorganisms. जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो हमारे लिए हानिकारक है. Disease causing microorganism in human plants and animals are called pathogens. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मनुष्य में, पौधे में और जानवर में रोग उत्पन्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. ठीक है. तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट इज पैथोजेंस, तो आपको आंसर में क्या लिखना है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस मतलब मनुष्य में, प्लांट्स पौधे में, एंड एनिमल जानवरों में आर कॉल्ड पैथोजेंस. तो हम क्या बोलेंगे? पैथोजेंस. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन. तो कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मनुष्य के अंदर क्रिएट करते हैं? पहला है सबसे फर्स्ट, पैथोजेंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर. जितने भी पैथोजेंस है वो चारों तरफ प्रेजेंट है. जैसे हम बोलते हैं गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ठीक है. तो उसी तरह क्या, पैथोजेंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ट्रांसफर टू आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडीज. ठीक है. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? या तो हवा से, पानी से, या खाने के थ्रू, या किसी कांटेक्ट में जिसके हम आ रहे हैं तो उसे में हमारी बॉडी में आ सकते हैं. दीज आर सम इंसेक्ट्स. ये कुछ इंसेक्ट मतलब क्या होते हैं? कीटाणु, जीवाणु है. एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब. कैरियर जैसे कोरोना कैरियर, दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, उसको हम कैरियर बोलते हैं. मतलब ले जाने वाला. कैरियर मतलब ले जाने वाला. डिजीज दैट आर diseases that are transferred from unhealthy or infected person to healthy person are called communicable disease. communicable disease को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संक्रामक बीमारी, छूत की बीमारी. जैसे कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है एट प्रेजेंट, है ना. तो कोरोना क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है. कम्युनिकेबल मतलब छूत की बीमारी, मतलब जिसके संपर्क में आओगे और जिसको वो बीमारी है उसके संपर्क में आने से अगर दूसरे को वो बीमारी लग जाती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. ठीक है. तो डिजीजेज दैट आर ट्रांसफर्ड मतलब स्थानांतरित होते हैं फ्रॉम अनहेल्दी मतलब जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और इन्फेक्टेड पर्सन जो संक्रमित व्यक्ति है उससे हेल्दी पर्सन को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारी. इसके एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया caused by female anopheles mosquito that act as a carrier of malaria. ठीक है. तो मलेरिया कौन से मच्छर से आपको होता है? फीमेल मतलब मादा, और मेल मतलब क्या होता है? नर. तो caused by female anopheles mosquito. फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा होती है ये. एनोफिलीज मॉस्किटो उसका नाम है. दैट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ मलेरिया, मतलब वो मलेरिया आपको ट्रांसफर करता है अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए या आपको उसने मतलब आपकी बॉडी को टच कर गया तो. नेक्स्ट है डेंगू. डेंगू सबको पता है. फीमेल एडिशो मॉस्किटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. और डेंगू वायरस का कौन है कैरियर? एडिस मॉस्किटो, और उसका है एनोफिलीज मॉस्किटो. ये दोनों आपको रिमेम्बर कर. नाउ कम टू फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग मतलब क्या होता है? मतलब आपने जो खाना खाया वो आपकी बॉडी में क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया आपकी बॉडी को, और उससे आप बीमार हो गए तो उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. या तो उसके अंदर कुछ भी होगा, या सड़ा हुआ फूड होगा, पुराना फूड होगा, या कुछ केमिकल होगा, कोई भी रीजन हो सकता है. तो इसका सबसे फर्स्ट वन क्या है? इट अकर ड्यू टू कॉन्टामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स. कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है? प्रदूषित, पोल्यूटेड. ओके. अकर्स मतलब घटित होना. इट इट अकर्स का मतलब क्या होता है? घटित होना. ड्यू टू मतलब रीजन. कॉन्टामिनेटेड फूड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? उत्पादन, भोजन के ऐसे उत्पाद जो प्रदूषित हो चुके हैं तो उनसे क्या हो जाएगा? आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा अगर वो आपने खा लिए. सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड प्रोडक्ट समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक एलिमेंट्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो मतलब उगते हैं, ऑन फूड प्रोडक्ट मतलब फूड प्रोडक्ट के ऊपर, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक एलिमेंट. टॉक्सिक मतलब क्या होता है? नशीले पदार्थ. टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? नशीले
पदार्थ, एलिमेंट्स मतलब उसके जो पार्ट होते हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। थर्ड इज सीरियस इलनेस, जब आप गंभीर रूप से बीमार है। सीरियस इलनेस, सीरियस मतलब गंभीर, इलनेस मतलब बीमारी। अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, इवन डेथ में कॉज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, अगर आपने कोई इस तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया या कॉन्टामिनेटेड फूड आपने खा लिया, तो आपका क्या हो सकता है, भयंकर बीमारी भी हो सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फूड पॉइजनिंग। Food poisoning, disease causing by microorganism human, harmful microorganism, और cleaning of environment, increasing soil fertility, ये सब आपने समझ लिए होंगे, इनको अच्छी तरह से पढ़ो। Now come to some common human disease caused by microorganism। ऐसे कुछ सामान्य बीमारियां हैं जो किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। वो कौन कौन सी हम देखते हैं। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हवा, एयर। अगर हवा के अंदर बैक्टीरिया है और वो आपका सांस के थ्रू, नाक मतलब मुंह या नाक से जब सांस लेते हैं अंदर चला गया आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में, तो आपको क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। फिर है मिसल्स, ये वायरस से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। चिकन पॉक्स, फिर बॉडी पे दाने दाने हो जाते हैं, बुखार होता है हल्का, चिकन पॉक्स वायरस से होता है। ये किसे होगा, एयर ऑब्लिक कॉन्टेक्ट, हवा से, या जिसको चिकन पॉक्स है उसके कॉन्टेक्ट में आप आ गए तो भी हो सकता है। फिर है पोलियो, वायरस से होता है, एयर वाटर दोनों से हो सकता है। इसके लिए जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स जनरल, ठीक है, इनके बचाव के उपाय क्या है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है, ये तो वर्ड आप सबको पता होगा, क्वारंटाइन, आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अकेले में रखना। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कंप्लीट मतलब उसको संपूर्ण रूप से अकेले में रखना है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ अदर्स, ठीक है, जो उसके पर्सनल बिलोंगिंग मतलब उसके कपड़े लत्ते जो भी है, उसके जो भी उससे पर्सनल उसकी चीजें, उन सबको दूर रखना दूसरे लोगों। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, ठीक है, उपयुक्त एज के ऊपर उसको क्या देना है, टीका भी देना। नेक्स्ट, कोलेरा। कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर एंड फूड। और उससे नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है और वाटर। इसके लिए जनरल प्रिवेंटिव मेजर क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। मेंटेन पर्सनल हाइजीन मीन्स क्या होता है, एंड सैनिटरी हैबिट्स। पर्सनल हाइजीन मतलब एक दूसरे से दूर रहना है, साबुन से हाथ धोना है, जो भी प्रिकॉशन चल रहे हैं, साफ सफाई से रहना है। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, खाना है वो कच्चा नहीं खाना है, पका करके खाना है। एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और गर्म पानी पीना है, और वैक्सीनेशन भी देना। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोलेरा एंड टाइफाइड। नाउ कम टू हेपेटाइटिस बी, ये वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, गर्म पानी करके आपको पीना है, तो हेपेटाइटिस बी से आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मलेरिया में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोआ होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्क्विटो, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो काटने से होता है, फीमेल होता है वो। यूज मॉस्किटो नेट, आपको क्या करना है, मॉस्किटो नेट लगाना है। मॉस्किटो नेट सबको पता है, मच्छरदानी। एंड रिप्लेंट्स, रिप्लेंट्स मतलब क्या होता है, जो हाथ के ऊपर स्प्रे वगैरह लगाते हैं, जैसे ओडोमस वगैरह होती है, ठीक है, तो ओडोमस आपको लगाना है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो कीटाणु जीवाणु को मार सकते हैं, ऐसी स्प्रे आपको यूज करना है घर में। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मतलब मच्छरों का जो उत्पादन है उसके ऊपर नियंत्रण करना है। बाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, आसपास में पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो क्या हो जाएगा, मच्छर होगा और फिर मलेरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द सब्जेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड ऑफ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में आगे का हम पूरा इस चैप्टर कवर करेंगे। इससे पहले इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टेक्स्ट बुक में, इन सब के आंसर इसके अंदर से आपको खोजने हैं।
और होमवर्क जितना उस क्वेश्चन पे है आपको कंप्लीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।